Good morning students. Today is our science class and we are going to start chapter number 17 stars and the solar system. Chapter number 16 हम skip कर रहे हैं. So Paheli and Bhojo visited their grandparents' village during the summer break. After dinner they went on the roof of the house. तो पहली और भोजो कहाँ गए? समर वेकेशन में गाँव गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ. और कहाँ पे गए? डिनर के बाद छत पे. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. तो आसमान में इतने सारे स्टार्स को देख के वो सरप्राइज हो गए. They had never seen such a beautiful scene in their city. शहर में उनको ऐसा नज़ारा नहीं दिखता. पहली wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. तो पहली सोचने लगी कि गांव और शहर में रात का जो ये सीन था ये इतना अलग क्यों है. Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big cities is rarely clear. तो उन्होंने बताया क्योंकि शहरों में कैसा होता है, स्मोक होता है, डस्ट होता है और ऑलरेडी रात के समय लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि हमें आसमान में सितारे दिखाई ही नहीं पड़ते. He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. तो उन्होंने उन चीज़ों से संबंधित कुछ कहानियाँ भी सुनाई. Night sky watching can be fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. तो उनके लिए ये अनुभव बहुत ही खास था. Look at the sky on a dark, clear night. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. तो कुछ तारे हमको आसमान में बहुत ज़्यादा चमकते दिखते हैं और कुछ कम चमकते हुए दिखते हैं. Observe them clearly. Do all of them appear to twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? क्या आसमान में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आते? The object which do not twinkle are planets. तो जो ऑब्जेक्ट ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं वो क्या हैं? वो प्लैनेट्स हैं. The moon is the brightest object in the night sky. तो रात के समय आसमान में सबसे ब्राइटेस्ट क्या है? मून है. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. तो रात के समय आसमान में हमें जो स्टार दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं, मून दिखता है और जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो शाइन करते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. The study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. तो celestial objects की स्टडी करने वाले और उनसे संबंधित घटनाओं की स्टडी करने वाले को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. इस स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. In ancient India, our ancestors performed methodical observation of sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको इसका ज्ञान बहुत अच्छे से था. Passage of the sun, stars, moon and planets in the sky helped them to devise calendars and almanacs. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. तो आसमान में सूर्य, स्टार्स और जो मून है उनकी स्थिति को देखकर ही लोग कैलेंडर जो है उसको डिवाइस करते थे, क्लाइमेट का पता लगाते थे, रेनफॉल का पता लगाते थे और उसी के अकॉर्डिंग वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे. कौन से सीजन में कौन से क्रॉप लगाने हैं इसका डिसीजन लेते थे. नेक्स्ट है द मून. आसमान में आपको मून दिखता ही होगा. इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे? क्या आपने देखा है मून का जो शेप है वो बदलता रहता है. आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड? कभी कभी वो पूरा का पूरा राउंड दिखता है. आर देयर डे व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? मतलब कभी कभी आसमान क्लियर होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता. द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल
इज नोन एज द फुल मून डे। तो जिस दिन चांद हमें पूरा गोल दिखता है, डिस्क के जैसा दिखता है, उस दिन हम इसको क्या कौन सा दिन बोलते हैं? फुल मून डे, हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appeared to become thinner and thinner. और धीरे धीरे चांद हमें कैसा दिखने लगता है? थिनर दिखने लगता है। On the 15th day the moon is not visible. और 15वें दिन वो दिखता ही नहीं है। This day is known as the new moon day. और इस दिन को हम न्यू मून डे कहते हैं। The next day only a small portion of the moon appear in the sky. और अगले दिन बस उसका थोड़ा सा ही पोर्शन दिखता है। दिस इज नोन एज द क्रिसेंट मून। और उस दिन को हम क्रिसेंट मून कहते हैं। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। और धीरे धीरे अगले दिन से वो बड़ा होना शुरू होता है। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। और 15वें दिन वो वापिस हमें पूरा गोल दिखाई पड़ता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे। हैव अ नाइस डे।